राहुल, तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में बात की कि नहीं? राहुल, अपनी मम्मा से मेरे लिए बात करो। मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत पैसे वाले हो, मैं तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। गरिमा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं आज ही अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। चलो ठीक है, अब अंदर जाओ, मैं खड़ा हूँ, और अपना ख्याल रखना। मैं आज ही माँ से बात करूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। ये राहुल और गरिमा हैं, जो दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी कर पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। इधर राहुल आज अपनी माँ से बात करने वाला था गरिमा के बारे में, लेकिन राहुल की माँ वो तो कुछ और ही सोच रही थी। देखिए बहन जी, मेरा बेटा अमेरिका का पढ़ा हुआ है। अगर आपको मेरे बेटे से रिश्ता करना है तो आपको दान दहेज देकर भेजना होगा अपनी बेटी को, और मुझे इतना दहेज चाहिए कि मेरी सोसाइटी में अब तक कोई बहू लाई ना हो अपने घर। राहुल की माँ शशिकला बहुत ही लालची स्वभाव की थी। राहुल की माँ की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने बेटे को बेचना चाहती है। शशिकला की सारी बातें राहुल ने सुन ली। माँ, ये सब क्या है? आप ये क्या बात कर रही हैं? वैसे भी मुझे आपसे कुछ कहना था। माँ, गरिमा नाम की लड़की जिससे मैं कॉलेज के टाइम से प्यार करता हूँ, और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तू मेरी बताई गई लड़की से शादी नहीं करेगा तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगी। आखिरकार राहुल अपनी माँ की जिद के आगे हार जाता है और अपनी माँ की बताई गई लड़की से शादी करता है। गरिमा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ की जिद के आगे हार गया। गरिमा बहुत रोती है, वो टूट जाती है क्योंकि वो राहुल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शशिकला बहुत खुश थी क्योंकि उसकी नई बहू कविता ने बहुत सारे दहेज लाए थे। शशिकला की आंखों में लालच की ऐसी पट्टी बंधी थी जो उसे अपने बेटे राहुल का दुख भी नहीं नजर आ रहा था। फिर अगली सुबह, कविता कविता उठो बहू और चलो नाश्ता बनाओ। अरे ओ बुढ़िया, तेरी अक्ल तो ठिकाने है, कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? ये कौन सा तरीका है? तुम अपनी सास से बात कर रही हो? कविता, होश में तो हो। चलो और चलकर नाश्ता बनाओ, तुम्हारा फर्ज है, तुम इस घर की बहू हो। अबे ओ बुढ़िया, कौन सी बहू और कहाँ की बहू? तेरे बाप ने तेरे बेटे को खरीदा है, तुम लोग मेरी गुलामी करोगे। मैं तुम लोगों की गुलामी नहीं करने वाली हूँ, और आइंदा से मेरे रूम में आने की हिम्मत मत करना, और ना तो मुझे कोई काम बोलने की हिम्मत रखना, बुढ़िया कहीं की। ऐसा बोलकर कविता शशिकला को धक्के मार देती है। फिर राहुल अपनी माँ को उठाते हुए बोलता है, क्यों माँ, अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? कविता तो सच कह रही है ना। आपने तो अपने बेटे को बेचा है, शादी नहीं की है आपने मेरी। अगर आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह होती ना माँ, तो आप मेरी पसंद की लड़की से एक बार मिलती तो जरूर। लेकिन माँ, आप मुझसे नहीं, पैसों से प्यार करती हैं, यही सच है। वैसे तो मुझे पता है माँ कि ये सब कुछ बोलने का मेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको दहेज तो मिल गया, और आपको दहेज ही चाहिए था। और याद रखना माँ, अब आप लाख पछताएं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो भी आपकी वजह से। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। शशिकला बहुत पछताती है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तो राहुल की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों, शशिकला की तरह आप कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। भी लालच बुरी बला होती है।